अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में दो दिलखाश खबरें, इंतहाई खौफनाक और दर्दनाक खबरें आपसे शेयर करनी है। एक खातून जिसकी उम्र लगभग 23 साल बताई जाती है, उसको जो है वो छोड़कर, उसकी बॉडी को छोड़कर दो नौजवान जो कि उसके साथी बताए जाते हैं, जिन्ना अस्पताल में छोड़कर फरार हो जाते हैं। अब तक जो तफसीलात सामने आई है उसमें खातून जो है वो नशावर चीज़ें या ओवरडोज़ नशा करने की वजह से जो है उसकी मौत वाक़ई हुई। तहकीकात जारी है। मुकम्मल वाक़या क्या था, छोड़ के जाने वाले कौन थे और उसके साथ-साथ पुलिस जो है वो अब तक सुराग लगाने में क्या कामयाब हुई है, उसकी मुकम्मल तफ़सीलात जो सुबह से लेके अब तक चीज़ें जो सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, इस वीडियो में एक और इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक खबर वो ये है कि जिसकी बच्ची की उम्र, जिसकी तकरीबन उम्र 8 साल थी और उसके साथ 4 दरिंदा सिफ़त लड़कों ने, जिसकी खुद की उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान बताई जाती हैं, ज़्यादती की, रेप किया, ज़बरदस्ती की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा किन वजूहात की बुनियाद पर दर्ज किया गया है, किस तरह किया गया है, कौन-कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखूँगा। ये 2 खबरें आप ज़रूर देखिएगा आखिर तक, ताकि आपको मामला समझ भी आए और जिस तरह हम बच्चियों के, ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, हम उसको हाइलाइट करते रहते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि मज़ीद वाक़यात की रोकथाम हो सके। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फ़ेसबुक पर फ़ॉलो नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँच सकें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें वीडियो के इख्तिताम के ऊपर। सुबह के औकात में आपने टीवी पर खबर देखी होगी, जिसमें जो तफ़सीलात सामने आई, उसके मुताबिक जिन्ना अस्पताल में 2 लड़का-लड़की थे, जो एक लाश को छोड़कर जो है वो वहाँ से रवाना हुए, जिसकी छानबीन की गई, पता चला जी उसकी उम्र 18 से 23 साल के दरमियान बताई जाती है। उसका नाम जो है आयशा बताया जाता है। डॉक्टर को बताया गया कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसका मुआयना कर लें। जब डॉक्टर जो है वो चेक करने लगे, तो पता चला कि लड़की जो है मर चुकी है। डॉक्टर को शक हुआ कि इस बच्ची के साथ जो है, इस लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती भी हुई है। इब्तदाई मुआयने में ऐसा भी लग रहा था कि लड़की जो है वो नशे की जो है वो हालत में थी और लोट-पोट थी, यानी कि नशे से। और लड़की के बारे में मौत का सुनते ही दोनों लड़का-लड़की जो थे वो वहाँ से चलते बने फरार हुए और लड़की को पंजाब चिरंगी से डिफेंस मोड़ जाते हुए नामालूम बंगले से बताया गया है कि लाया गया था और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पुलिस का कहना था कि तफ़सीलात जो है वो सामने आएँगी। अच्छा, उसके बाद फिर मज़ीद थोड़ी देर बाद पेशरफ्त हुई और जो चीज़ें सामने आई उसके हक़ाइक़ और कुछ चीज़ें वो ये हैं कि जिन अस्पताल में लड़का-लड़की की जो लाश छोड़कर जो मामले फरार हुए थे, उनकी जो है वो तफ्तीशी हुकाम ने सीसीटीवी फुटेज से कुछ तस्वीरें हासिल की, जो कि आपने थंबनेल में भी देखी। और उसके बाद फिर जो सीसीटीवी फुटेज में सफ़ेद कार में लड़का और लड़की देखे जा सकते हैं और लड़के का नाम बताया गया कि जिब्रान है और उसके बाद शहरश नामी लड़की जो है वो बताया गया है कि वो दोनों मिलकर, यानी कि आयशा को जो है वो लेकर आए थे और डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि लड़की मर चुकी है। और उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो तफ़सीलात पुलिस का कहना था कि जब भी आएगी, लेकिन ये जो भाग गए थे उनकी जो है वो तलाश का अमल जारी है, उस वक़्त पुलिस ने इत्तलात में बताया। उसके बाद फिर मज़ीद पेशरफ्त होती है। मज़ीद कुछ देर के बाद, चूँकि मीडिया इसको मुसलसल रिपोर्ट कर रहा था, मुसलसल इस सारे मामले को, इस सारे सानियों को जो है वो फ़ॉलो कर रहा था, तो पुलिस का ये कहना है कि कार सवार जो की जानिब से जिन्ना अस्पताल में बच्ची को छोड़कर या लड़की को छोड़कर गए थे, उसमें जो है वो पहले 6 घंटे तक जो है जो इब्तदाई कार्रवाई की। उस वक़्त जो है कोई जो है वो ना तो कानूनी चाराजोई सामने आई और ना ही कोई कार्रवाई सामने लाई गई। ऑलरेडी एमएलओ ना होने की वजह से जो पोस्टमार्टम था वो भी 6 घंटे तक जो शुरू नहीं किया गया, यानी कि इंतहाई अहम और बड़ा इंसिडेंट था, जो कि रिपोर्ट भी हो रहा था बार-बार। लेकिन इसके अलावा भी आपको पता है कि जिन्ना अस्पताल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर बॉडीज़ भी आती हैं, तो वहाँ लेडीज़ एमएलओ नहीं होती बाज़ दफ़ा, तो इसी तरह कई-कई घंटे पोस्टमार्टम के लिए उनको जो है ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद फिर उसका जो पोस्टमार्टम था, उसका ना कोई सामान पहुँचा, ना ही जो पोस्टमार्टम के लिए लेडीज़ एमएलओ पहुँची। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी, डॉक्टर्स ने वहाँ पर मौजूद जो अमला था, उन्होंने कहा पोस्टमार्टम के लिए खातून के जिस्म से नमूने हासिल किए जाएँगे और उसके बाद फिर तफ़सीलात जो है वो की जाएगी। बहरहाल फिर पेशरफ्त हुई थोड़ी देर बाद, यानी कि 6 घंटे गुज़र जाने के बावजूद, बड़ी ताख़ीर के बावजूद जो है वो लेडीज़ एमएलओ वहाँ पहुँची, पुलिस सर्जन भी वहाँ पहुँची और उन्होंने पोस्टमार्टम किया। और उसके बाद फिर पुलिस ने, चूँकि वो गाड़ी का नंबर और गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी, तो इस दौरान जो है वो पुलिस ने एक साउथ के इलाके में एक गाड़ी का जो मालिक था उसको हिरासत में लिया और उसमें बताया गया कि जो जुर्म में इस्तेमाल होने वाली कार थी, वो किराए पर ली गई थी और लड़का और लड़की जो है गाड़ी बदर कमर्शियल के सामने जो है वो छोड़कर जो है वो फरार हो गए। पुलिस ने लाश के लिए अस्पताल जो होने वाली जो
गाड़ी थी उसकी भी जो है वो इस्तेमाल की गई थी, उसकी तफसीलात भी ली। और उसके बाद फिर लाश मुंतकिली में सुवैल कलर की जो पिकांटो गाड़ी है वो इस्तेमाल की गई थी। और गाड़ी जो है जो रजिस्ट्रेशन थी उसकी पता चला कि नदीम वली के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी। और कार की रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जो नदीम वली नामी शख्स है वो पुराना गोलीमार के इलाके का रिहायशी है। और उसके बाद फिर लड़का और लड़की के खिलाफ बताया गया कि मजीद कार्रवाई जो है वो जारी है। उसके बाद फिर कुछ तफसीलात हुई जिसमें पुलिस सर्जन ने कुछ इब्तदाई जो कार्रवाई थी वो की। और उसके बाद फिर बताया गया जी लाश का जो पोस्टमार्टम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। फौरी तौर पर मौत की जो वजह थी, जो तयन था, वो नहीं हो सका। और वजह मौत की तशखीस के लिए जो मुतवफ़िया के अज़ा है उसके कीमियाई तजिए के मुताबिक जो तजिए के लिए जो नमूने लिए गए थे वो महफूज किए गए हैं। और ज़ाहिरी तौर पर मुतवफ़िया का जो जिस्म है उससे कोई तशद्दुद का निशान या किसी किस्म के निशानात जो है वो नहीं पाए गए। इब्तदाई तौर पर मुतवफ़िया की शनाख्त जो है आयशा दुख्तर काशिफ के नाम से हुई। और पुलिस ने मुतवफ़िया के फिंगरप्रिंट भी हासिल किए। और तलाश ऐप के ज़रिए चूँकि बड़ा एक ज़बरदस्त सिंध पुलिस की तरफ से एक निज़ाम बनाया गया है, उन्होंने जो है वो इसके ख़ानदान की या घर वालों की तलाश जो है वो शुरू की। और ये भी कहा गया कीमियाई तजिए की रिपोर्ट की रोशनी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है तैयार की जाएगी। और उसके बाद फिर मौत की वजह का जो है तयन जो है वो किया जाएगा। अच्छा, फिर चूँकि मज़ीद छानबीन हुई तो पता चला जी जो लड़की है मरने वाली वो खुद एक टिकटॉकर थी। पुलिस का बताना है कि जो खातून आयशा है घर वालों से उनके रब्ता किया गया। और उसके बाद फिर पता चला कि इसका जो आबाई ताल्लुक है पंजाब के इलाके जो शेखपुरा से है। और घर वालों के कराची पहुंचने के बाद जो मजीद कानूनी चाराजोई है वो उनका कहना था कि बाद में भी की जाएगी। और उसके बाद फिर जिना अस्पताल से जो फरार हो गए थे लड़का और लड़की, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें की गई। अब इनकी तस्वीरें जो है मंजर आम पर आ गई हैं। मजीद जो छानबीन का अमल जारी है। लेकिन जो तफसीलात हमने मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की हैं उन ज़राए के मुताबिक जो तफसीलात सामने आई हैं उनका ये कहना था कि देखें जी ये जो यानी कि पूरा ग्रुप था डिफेंस के जो बड़े बड़े पोश इलाके हैं कराची के या शहर के जो मुल्क के दीगर इलाके भी हैं, अब वहाँ पर भी पोश इलाकों में मंशियात के लिए पार्टियाँ होती हैं। बाकायदा तौर पर डांस पार्टी, मंशियात की पार्टी या ओवरडोज ली जाती है। तो इसमें जो लड़की है शेखुपुरा की आयशा वो खुद टिकटॉकर थी और इजाफी उसने डोज ली जिसकी वजह से जो वो चल बसी। और उसके बाद फिर वो यहाँ पर पहुँचा कर जो फरार होने वाले थे वो खुद भी उस पार्टी में जो है मौजूद थे। और उसके बाद फिर बताया गया है कि मुबैना तौर पर रात में पार्टी में मंशियात का इस्तेमाल हुआ। और पुलिस जो है वो दोनों की तलाश कर रही है। और उसके बाद अपने बच्चों पर जो है वो हमारे दोस्तों का भी ये ज़्यादातर कहना है कि नज़र रखें क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह का जंगल है, जिस तरह की चीज़ें हैं वो आपको पता है कि किसी को भी अब ये नहीं कह सकते कि आप महफूज हैं या किसी तरीके से अपने बच्चों को महफूज कर लेंगे। अच्छा, अब जो मैं दूसरी खबर आप तक पहुँचाना चाहता था वो भी इंतहाई खौफनाक भी है, दर्दनाक भी है। अब उस खबर में चूँकि बच्ची ही इन्वॉल्व है, एक मासूम बच्ची, ज़ाहिर है उसका नाम और उसके घर वालों का नाम हम अब तक नहीं रखेंगे। लेकिन कराची का इलाका है शाह लतीफ़ का इलाका। उस शाह लतीफ़ के इलाके में जो एफआईआर सामने आई है उसमें बताया गया है कि बल्कि शाह लतीफ़ के थाना जो है वो ज़मान टाउन पड़ता है। और उसमें बच्ची की मुद्दईयत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और उसमें बच्ची से ज़्यादती की जो दफ़ात थी उसमें शामिल की 376 और ओब्लिक 34। और उसके बाद नामज़द जो 4 मुल्ज़मान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और मुबैना तौर पर इनकी उम्रें जो है बताया गया है कि वो 10 से 14 साल के दरमियान है। इन मुल्ज़मान के अगर मैं आपके सामने नाम रखूँ तो इलियास, नुमान, फजल और राशिद जो है वो शामिल हैं। वालिदा ने बताया कि बच्ची जो है वो घर से चीज़ लेने के लिए बाहर गई थी। और उसके बाद फिर वहाँ पर जो है वो बच्ची जब वापस आई चीज़ लेके तो उसके बाद उसने तकलीफ बताई कि उसको शिद्दत से तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। तो उसके बाद फिर माँ ने चेक किया कुछ जो एफआईआर में लिखे गए हैं वर्ड टू वर्ड पढ़ना मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है हमारी बहनें माएँ और बड़ी इज़्ज़त-माब ख़वातीन भी देखती हैं तो वो मुनासिब अल्फ़ाज़ नहीं है कि एज़ इट इज़ मैं पढ़ के सुनाऊँ। लेकिन खातून ने कहा कि जब शिकायत की बच्ची ने तकलीफ़ की तो उसके बाद फिर हमने चेक किया तो पता चला कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई। उसके बाद फिर उन मुल्ज़मान के बारे में बच्ची ने बताया कि कौन-कौन थे और कहाँ ले गए थे, यानी कि करीबी एक दफ्तर था उस इलाके में, वहाँ ले गए और ज़्यादती का निशाना बना डाला। तो उसके बाद फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार करने के बाद मज़ीद तहकीकात की और आज कराची की अदालत में पेश किया। उन चारों मुल्ज़मान के आपने देखी होंगी थंबनेल पे तस्वीरें कि वो खुद टोपी लगाए हों, कम उम्रें हैं, लेकिन जिस तरह की हवस और दरिंदगी आम हो चुकी है कि अब ये भी नहीं कह सकते कि लड़की की उम्र अगर कम है तो लड़का जो है वो बड़ी उम्र का होगा। यहाँ आपको बुजुर्ग जो है वो भी ज़्यादती करते हुए मिलेंगे। इसी तरह जो है कम उम्र बच्चियों के साथ
कम उम्र लड़के भी ज़्यादतियाँ करते मिलेंगे, यानी कि पूरी एक गैंग की शक्ल में एक मासूम बच्ची को जिसकी उम्र 8 साल है, उसके साथ उन्होंने दरिंदगी का निशाना बनाया। इब्तदाई जो तहकीकात है, तफ्तीश जो मुकम्मल हो चुकी है, इंतहाई सख्त तरीन दफ़ात इसमें शामिल की गई हैं। अब अदालत ने इनको जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा इन चारों मुल्ज़मान को, जिसके नाम मैंने आपको बताया, और मज़ीद इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अदालत का कहना है कि इनके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल होने के बाद चूँकि सैंपल्स भी लिए गए हैं और कीमियाई और तजियाती रिपोर्ट के लिए जो मज़ीद चीज़ें थी, ज़रूरी चीज़ें थी, वो ले ली गई हैं और उसके बाद 14 रोज़ में चालान जो है अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।